जय बद्री विशाल दोस्तों, आखिरकार पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। जोशीमठ, औली, बद्रीनाथ, हर तरफ इस समय बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीर जोशीमठ की है। देर रात से लगातार बर्फबारी का दौर शुरू हुआ और अब झमाझम बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी हो रही है। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार था। घर, मकान, हर तरफ एकदम सफ़ेद बर्फ़ की चादर लिपट चुकी है। बहुत सारे जो हमारे मित्र थे यूट्यूब पर पूछ रहे थे कि स्नो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब हम कहेंगे कि स्नो आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे आप औली आएँ या फिर उत्तराखंड के किसी भी इलाके में जाएंगे, क्योंकि कल देर रात से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। अभी तस्वीर जोशीमठ की है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, देखिए। और ये औली जाने वाला मार्ग है जहां बर्फ़ की मोटी चादर, तड़के सुबह की ये तस्वीरें हैं। हर तरफ बर्फ़ की मोटी चादर अब बिछी हुई नज़र आ रही है। जहां नज़र घुमाएंगे वहां आपको बर्फ़ मिलेगी इस समय, क्योंकि एक बार फिर से पहाड़ों में सर्दियों का सीज़न होने के साथ ही बर्फ़बारी का दौर, क्योंकि बर्फ़बारी पहाड़ों में बहुत ज़रूरी है और समय पर हो गई तो टूरिस्टों के लिए भी और खेत किसानों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होती है। देखिए बर्फ़ की ये सुबह की तस्वीर है। इस समय बर्फ़बारी यहाँ पे ज़्यादा हो चुकी है। गाड़ियों के ऊपर, मकानों के ऊपर, हर तरफ सिर्फ बर्फ़ की मोटी चादर इस समय बिछनी शुरू हो गई है। चाहे बद्रीनाथ देख लें, जोशीमठ देख लें या फिर जो मशहूर स्की रिजॉर्ट औली है, वहाँ पर भी ज़बरदस्त बर्फबारी इस समय हो रही है एक बार फिर से, क्योंकि हर कोई क्रिसमस और नए साल का जो समय आ रहा है उस समय हर कोई यहाँ का रुख करता है। ऐसे में अब बर्फ़ की मोटी चादर बिछनी शुरू हो गई है। ऐसे में हर कोई उत्साहित है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यटन व्यवसायी होता है वो भी बर्फ़ पर निर्भर होता है। जो किसान होते हैं, खेती किसानी होती है, वो भी बर्फ़ पर निर्भर होती है। हर चीज़ के लिए बर्फबारी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में अब बर्फबारी हो चुकी है। अब पर्यटक यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। आज है 9 दिसंबर। आने वाला जो समय होगा वो बर्फबारी के दौर का होगा। और ये नीचे जोशीमठ दिखाई दे रहा है, हम अभी औली के आधे रास्ते में हैं। यहाँ से अभी भी लगातार बर्फबारी हो रही है। और यहाँ से ऊपर जब औली के जो सड़क देख सकते हैं, हाँ, सड़क पे थोड़ा सा फिसलन हो सकती है। अगर आप लोग आ रहे हो या आना है तो अपनी गाड़ी को जोशीमठ में ही खड़ी कर दें। वहाँ से आप कोई भी लोकल गाड़ी, जो प्राइवेट गाड़ी जो है, बुकिंग करके आप जा सकते हैं। जो टैक्सी गाड़ियाँ होती हैं उन्हें बुक करके आप जा सकते हैं। और देखिए हर तरफ जो फूल पौधे, सब पेड़ पौधे, जितने भी मकान, हर तरफ इस समय बर्फ़ की मोटी चादर आपको दिखाई दे रही है। ये बर्फ़ ताज़ा बर्फबारी है। और बर्फबारी के बाद एकदम मौसम पूरी तरह से ज़बरदस्त ठंड का हो चुका है। लेकिन बर्फबारी की जो खुशी है उसने हर किसी के चेहरे पर रौनक लौटा दी है, क्योंकि औली आने वाला टूरिस्ट जो है हर बार बर्फ़ के कारण आता है और बर्फबारी हो गई है। ऐसे में हर कोई उत्साहित है, क्योंकि बर्फबारी होने के साथ ही अब टूरिस्ट भी चलेगा, खेती किसानी जो होती है वो भी बहुत अच्छी होगी। और जो बीमारियां होती हैं, जो सूखी ठंड होती हैं, कोरी ठंड होती हैं, उससे एकदम निजात मिलता है। तो ये कारण होता है। और अब खेतों में देखिए कितनी मोटी बर्फ़ की चादर लिपटी हुई है। मकानों की छत बर्फ़ की आगोश में दिखाई दे रही है। हर तरफ जहां नज़र घुमाओ आप, वहां सिर्फ अब बर्फ़ दिखाई देगी। चाहे आप औली जाएं, जोशीमठ जाएं, आज की डेट में तो आपको जोशीमठ में भी अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिलेगी। और ये देखिए औली का नज़ारा, हर तरफ इस समय सिर्फ बर्फ़ दिखाई दे रही है और कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ बर्फ़ है। ये औली का इस तरफ का इलाका है। और अभी हम आपको दूसरी साइड लेके चलते हैं, वहाँ से भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये औली जब आप स्टार्टिंग आते हो, ये सुबह की तस्वीर है। अभी बर्फबारी ज़्यादा हो चुकी है और बर्फ़ बढ़ चुकी है। और जो पर्यटन कारोबारी हैं वो होटलों को सजाने में जुट गए हैं, क्योंकि अब बर्फ़ आ गई है। आज से ही टूरिस्ट यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। और जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ बर्फ़। लंबे समय से इंतज़ार था, क्योंकि बर्फबारी इस बार कोरी ठंड हो रही थी, बारिश भी नहीं हो रही थी। ऐसे में थोड़े से लोग मायूस ज़रूर थे, लेकिन अब बर्फबारी हो चुकी है। ये देखिए स्की रिजॉर्ट औली, ये गेट है, मेन गेट। यहाँ से ऊपर अभी आपको दूसरे ब्लॉग में मिल पाएगी वीडियो। फ़िलहाल अभी मॉर्निंग का व्यू था, यहीं पे तक हम आपको वीडियो दिखा पाएंगे।
लेकिन हम आपको अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से बर्फ़बारी, चाहे आप इस समय उत्तराखंड के किसी भी इलाके में पहुंच जाओ, सर्दी ज़रूर होगी, ठंड बहुत होगी, लेकिन आपको बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। और अभी ये कब तक आएगी, कल तक का अभी मौसम विभाग ने आज शाम तक 10 तारीख को कल शाम तक बर्फ़बारी का अनुमान जताया है। ऐसे में अब ये बर्फ़बारी थमने का नाम नहीं लेगी। ये ज़बरदस्त बर्फ़बारी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब तक आधा फीट से अधिक यहाँ पे बर्फ़बारी हो चुकी है। हालांकि तस्वीरों में आपको अभी कम दिखाई दे रही होगी, क्योंकि तस्वीरें थोड़ी पहले समय की है। और कुछ अभी की करंट जो तस्वीर है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। कितनी बर्फ़ आई है, कितना यहाँ पे ठंड है, क्या है, कितना टूरिस्ट पहुँचने लगा है, ये सारा हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो हर तरफ बर्फ़, और बर्फ़ के बाद हर किसी के चेहरे खिल चुके हैं। ये देखिए, होटलों के कमरे हैं जहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई है। ऐसे में टूरिस्ट भी नहीं आते हैं। अब बर्फ़बारी हो चुकी है तो अब धीरे धीरे यहाँ पे टूरिस्टों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे औली का जो अपना बेहतरीन खूबसूरत जो नज़ारा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, औली का जो ब्लॉग बनाया था, इस बार उम्मीद है अच्छी बर्फ़बारी होगी। और इस बार लग रहा है कि अच्छी खासी बर्फ़बारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और 29 जनवरी से यहाँ पे नेशनल विंटर खेलों का आयोजन होना है, तब भी आप आ सकते हैं। और बर्फ़बारी अगर समय पर हो ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो बहुत ही आनंदित आपका औली का सफ़र हो सकता है। सिर्फ औली नहीं, नीतीमाणा घाटी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, चोपता, हर तरफ इस समय बर्फ़बारी हो रही है। अगर आप कहीं भी उत्तराखंड के किसी भी इलाके में अगर आप जाना चाहते हैं बर्फ़ देखने, चाहे चक्राता जाएं या फिर हरसिल, उत्तरकाशी, इन जगहों भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको ज़बरदस्त बर्फ़ देखने को मिलेगी। क्योंकि कल शाम से ही पहाड़ों में मौसम बदल चुका था। उत्तरकाशी, हरसिल, गंगोत्री, यमुनोत्री, चक्राता में तो जल्दी हो गई थी बर्फ़बारी, लेकिन जो औली, बद्रीनाथ और जोशीमठ का इलाका है, इसमें देर से बर्फ़बारी हुई है। तो अब आपको चोपता हुआ, चाहे औली हुई, चाहे जोशीमठ हुआ, यहाँ पे भी आपको बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। अगर आप कहीं भी जाते हैं, उत्तराखंड के किसी भी हिल स्टेशन में जाते हैं जहाँ पे आपको पता है बर्फ़बारी होती है, वहाँ अब बर्फ़बारी हो चुकी है, अभी भी हो रही है। लगातार बर्फ़बारी का दौर जारी है। हर तरफ बर्फ़ की आपको सफ़ेद चादर मिलेगी। ये जोशीमठ का इलाका है, यहाँ पे जल्दी पिघल जाती है। लेकिन जो औली का इलाका है, वहाँ पे अब आपको लंबे समय तक औली, पहले औली, उसके बाद गोरसों, उसके बाद कुंवारी पास, ये सारे इलाके ज़बरदस्त बर्फ़ की आगोश में आ चुके हैं। सुबह से रात से बर्फ़बारी का दौर इस कदर शुरू हुआ। जोशीमठ, जहाँ की मुश्किल माना जाता है बर्फ़बारी होना, लेकिन इस बार भी जोशीमठ में बर्फ़बारी देखने को मिली है। और देखिए, सुबह की तस्वीर है। हालांकि तस्वीरों में साफ़ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब लाइट पे या किसी और चीज़ों पे देखते हैं हम, तो तब दिखती है बर्फ़ आ रही है कह के। तो इस समय हर तरफ बर्फ़बारी का दौर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, औली की सुबह की तस्वीर है, जब हर तरफ सिर्फ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई नज़र आई। ऐसे में एक बार फिर से औली आप लोगों के स्वागत के लिए तैयार है। अगर आप लोग विंटर में कहीं जाना चाहते हैं या फिर औली आना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बर्फ़बारी हो चुकी है। अगर आप ठंड से परेशान होते हो तो फिर औली आप लोगों के लिए नहीं है। और हर तरफ बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम चुकी है, जहाँ नज़र घुमाओगे बर्फ़। और आपका अगर औली आने का है या फिर कहीं भी जाने का, मतलब बर्फीले इलाकों में कहीं भी अगर आप जाते हैं, तो ये सफ़र आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि अब पहाड़ों में आना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अब जिसका इंतज़ार था वो हो चुका है, बर्फ़बारी हो चुकी है। औली हो, बद्रीनाथ, चोपता, तुंगनाथ भी, हाँ तुंगनाथ भी 3 किलोमीटर होता है, वहाँ भी लोग जाते हैं। भले ही कपाट बंद हैं, लेकिन वहाँ तक ट्रैकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं। होटल वालों की अब ठीक हो चुकी है, स्नोफॉल हो गया है, तो अब टूरिस्ट भी धीरे धीरे पहाड़ों का रुख करेंगे। तो ऐसे में अब औली आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, चोपता फ़ायदेमंद होने वाला है, उत्तरकाशी या फिर जहाँ भी बर्फ़ आती है, हर तरफ इस समय सिर्फ बर्फ़ देखने को मिलेगी। ऐसे में हर कोई उत्साहित है। ये देखिए, जानवर तक यहाँ बर्फ़बारी के बाद उत्साहित है, क्योंकि बर्फ़बारी से न सिर्फ टूरिस्ट आता है, बल्कि बीमारियाँ भी ख़त्म होती हैं। बहुत लंबे समय से जो सूखी ठंड थी वो अब ख़त्म होगी। और ये है जोशीमठ का नज़ारा। देखिए, हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछती हुई नज़र आ रही है। इतना खुशनुमा मौसम है यहाँ पे। और बर्फ़बारी के बाद चार चांद जो कुदरत लगाती है, वो अपने आप में बेहद खूबसूरत होती है। ये हमारा जो रिजॉर्ट है
ओली स्की रिजॉर्ट इको नेचर, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। अगर आना है तो आ सकते हैं। और इस समय बर्फ़बारी का दौर जारी है। ये मिड ओली में है। अगर आप आना चाहें या फिर आपको संपर्क करना है तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं कहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हट मिलेगा, आने जाने के लिए जिप्सी मिल जाएगी, क्योंकि रोपवे पिछले 3 सालों से बंद है और इस बार भी अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि शुरू हो पाएगी। ऐसे में आप लोगों को सड़क मार्ग से ही जाना होगा और अपनी गाड़ी लेकर ना जाएं, ये गलती ना करें, वरना फिर आपका समय पूरा रास्ते में ही ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें जोशीमठ से आप लोकल गाड़ी लें या जिप्सी को बुक कर लें। अगर छोटी गाड़ी जा सकती है तो छोटी गाड़ी लें, अगर वरना जिप्सी से आप ओली के लिए निकलें, ताकि आपका सफ़र आसानी से और समय पर आप ओली पहुंचकर बर्फ़बारी का दीदार कर सके, बर्फ़ में आनंदित हो सके। वो अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, रास्ते में फंस जाते हैं, फिर आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। इसलिए मेरी ये सलाह है। बाकी आपको जो करना है वो आपने अपने हिसाब से करना है। मैं आपका सिर्फ जो घूमने का समय है वो ख़राब ना हो, इसलिए थोड़ी सी सलाह दे रहा हूँ। बाकी आपको जैसा लगे। यार ये अभी की ताज़ा तस्वीर है, देखिए हर तरफ अब बर्फ़ ज़बरदस्त जम चुकी है और इतना आनंदित ये दृश्य है। चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।